हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एचपीटीजीटी मेडिकल कमीशन के सब्जेक्टिव पेपर के बारे में। तो जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें हमने देखा कि जो आपका बायोलॉजी सेक्शन है उसमें प्लस वन और प्लस टू की बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि जो आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन रहता है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे और किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते थे। अगर हम 2018 के ही कमीशन की बात करें तो उसमें जो आपका जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन था उससे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो 30 क्वेश्चन थे ये आपके प्लस वन और प्लस टू के जो केमिस्ट्री से पूछे गए थे। प्लस वन की केमिस्ट्री से आपके 21 क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे गए थे और प्लस टू का जो आपका जो सिलेबस था उसमें से आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम प्लस वन और प्लस टू की जो सिलेबस की बात करें तो आपके जो प्लस वन का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का उसमें आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। और जो आपका प्लस टू का जो सिलेबस है उसमें आपके टोटल 16 चैप्टर हैं। तो आपने इन्हीं सारे चैप्टर्स को आपने अपनी एनसीईआरटी से अच्छे से कर लेना है और उसके बाद आपने अपने एमसीक्यू लगाने हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स, हम ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये आपका 2018 को जो टीजीटी मेडिकल कमीशन हुआ था उसको क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि आपका जो 35 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से आपकी जो है प्लस वन की केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो इसमें देखिए आपसे किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा गया है। इसमें आपसे ये मोलैरिटी निकालने को बोली गई है। तो हमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे हमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जिसमें आपसे मोलैरिटी पूछी जा सकती है, मोलैरिटी पूछी जा सकती है, नॉर्मेलिटी, कितने नंबर ऑफ मोल्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके ये भी आपके जो है प्लस वन की जो केमिस्ट्री है उससे पूछे गए हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके प्लस वन की जो केमिस्ट्री है उससे पूछे गए थे। देखिए इसमें आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने को पूछा है। बाकी इसमें आपसे जैसे ये स्ट्रक्चर पूछा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालने को पूछी है इसमें कि किसकी सबसे लोएस्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किसकी हाईएस्ट है, किसकी लोएस्ट है, किसमें जो है जो बॉन्ड जो बने होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वीक बॉन्ड किस में बन रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इसमें देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है वो बोली गई है कि सेम किस में रहेगी, डिफरेंट किस में रहेगी। और कई बार निकालने को बोलते हैं कि इसमें आप ऐसे निकालिए। तो इस टाइप के आपको इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए बात की जाए तो आपने जो केमिस्ट्री का जो बिल्कुल आपका बेसिक है जैसे आपका जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड तो आपने उसको अच्छे से कर लेना है। उसी से आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ से 45 क्वेश्चन नंबर से ये भी आपके जो है प्लस वन की जो केमिस्ट्री है उससे पूछे गए थे।
तो आपने इन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखकर अपनी जो है प्रिपरेशन आपने केमिस्ट्री की करनी है, क्योंकि आपका जो पेपर जो पैटर्न है वो किस तरह का भी रहे, पर आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका +1 और +2 की जो केमिस्ट्री है उसी को ध्यान में रख के आपका जो सिलेबस है वो आपको दिया जाएगा। तो आपने जो है अपनी प्रिपरेशन अपने जो +1 की जो और +2 की जो केमिस्ट्री है उसमें भी आपने NCERT से ही स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने जो है MCQ सॉल्व करने हैं। और अगर ऐसे केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको ज़्यादा पढ़ने की बुक्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी NCERT ही अच्छे से करनी है और उससे ही आपके जो है क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो ये देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो नेक्स्ट देखिए 54 एंड 55 नंबर क्वेश्चन। ये भी आपका जो है +1 की जो केमिस्ट्री है उसके जो लास्ट चैप्टर हैं, जो आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है उससे आपसे पूछे गए थे। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका 50 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ से आपकी जो है +2 की जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। तो देखिए जो +2 की जो केमिस्ट्री थी वो उससे सिर्फ 9 क्वेश्चन ही उस टाइम पूछे गए थे। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें जो है कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, उनका पता है डायरेक्ट ही आंसर होगा, बट कुछ आपसे ये जो न्यूमेरिकल टाइप पूछे जाते हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिए जैसे IUPAC नेम आपको निकालने के लिए यहाँ पे दिया गया है। बाकी आपको ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालने के लिए दिए गए हैं। अगर पिछले पेपरों की मैं बात करूँ तो जितने भी जो अभी तक जो एग्ज़ाम मैंने देखे हैं उसमें ये आपका ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला, इससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बाकी जैसे ही ये IUPAC नेम निकालना हो गया, बाकी आपके जो पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मोरालिटी नॉर्मेलिटी, इससे इन्हीं से ही मतलब हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बाकी ये जो आपका जो चैप्टर है इसमें आपके जो डिफेक्ट्स ये आपके बताए हैं तो इनको भी आपने अच्छे से करना है। इसमें से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें तो ये आपके 62, 63 और 60 आपके जो 4 है ये भी क्वेश्चन आपके जो हैं +2 की केमिस्ट्री से ही पूछे गए थे। तो इसमें देखिए जो 64 नंबर क्वेश्चन है ये आपके जो पॉलीमर वाला चैप्टर है उससे पूछा गया था। तो यानी कि जो आपका जो पॉलीमर वाला चैप्टर हो गया लास्ट के, बाकी जो आपकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, इनसे आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आपने ये जो इजी चैप्टर्स हैं इनको आपने बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इनको आपने मिस नहीं करना है। इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने ये डिस्कस किया आपसे केमिस्ट्री का पोर्शन। तो केमिस्ट्री का सिर्फ आपने +1 और +2 इन पे आपने इक्वल फोकस देना है। अब ये नहीं देखना है कि जैसे पहले आपसे 21 एक से पूछे थे और 9 आपसे दूसरी केमिस्ट्री +2 की केमिस्ट्री से पूछे थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किससे ज़्यादा या किससे कम पूछे जा सकें, कई बार बराबर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये है कि आपने इन दोनों ही जो आपकी जो क्लासेस हैं इनको आपने अच्छे से कर लेना है, इनको आपने अच्छे से इक्वल टाइम देना है। और जो पहले आपने जो इजी चैप्टर्स हैं उनको आपने अच्छे से नोट्स बनाकर कर लेना है, ताकि आपको जो भी उससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इजीली उसको कर सको। उसके फिर अलावा आपने जो भी आपके जो ब्लॉग्स से जो क्वेश्चन आते हैं जैसे SPDF जो आपके ब्लॉग्स हैं उससे आपने उनको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद फिर जो आपके जो नेक्स्ट जो चैप्टर बचते हैं उनको आपने करना है, क्योंकि आपके देख लो अगर पहले जैसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो अभी पता नहीं जो आपका पैटर्न रहेगा उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35, 40 या फिर 25, मतलब कितना भी आपका जो है वेटेज रह सकती है। तो आपने क्या करना है कि आपने पिछले पैटर्न को ही आपने ध्यान में रखकर कि किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका पेपर जो आपके टाइप्स रहेगा वो तो आपका सेम ही रहेगा, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखने हैं कि पीछे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं को देखकर आपने अपनी जो है प्रिपरेशन अपनी करनी है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम अपने जो एक आपका 2018 में एक और कमीशन हुआ था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम 2020 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम डिस्कस करेंगे। और अब आपका बचता है जो आपका जो एजुकेशन वाला पोर्शन है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। फिर जब आपका ये पूरा आपका जो आप पैटर्न थोड़ा समझ जाओगे उसके बाद हम इसके जो हैं डेली आपके टॉपिक वाइज एक वीडियो आएगी जिसमें आपके जो टॉपिक जिनकी मोस्ट जो मतलब वेटेज रहती है उसको हम डिस्कस किया करेंगे और उनसे रिलेटेड हम एमसीक्यू भी डिस्कस किया करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ अपने जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सको। थैंक यू, बाय बाय।